Hi dear children, welcome to our channel Chaudhary HR Classes. Our today's chapter is Fun with Numbers. नंबरों के साथ फन, नंबरों के साथ एंटरटेनमेंट, एंजॉय. तो लेट्स सी. तो प्यारे बच्चों, यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट यू आर सीइंग. आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी देयर इज ए माला. क्लियर? एक माला दिख रही है ना ऐसे. इसमें कुछ कार्ड लटके हुए हैं. इधर क्या बेटा, एक नंबरों की माला है. इसमें देखो, एक तितली, ध्यान से देखेंगे तो एक तितली है, एक फूल है, एक मेढक है. मेढक दिख रहा है बेटा. एक फिर मक्खी है, मधुमक्खी. एक फूल है, एक येलो फूल है. एक क्या है? स्क्विरल. नहीं, ये फ्लावर, ये रेड फ्लावर, ये बी मधुमक्खी, ये फ्रॉग, और बेटा ये बटरफ्लाई. ठीक है. तो हमने क्या देखा? वी सॉ, हमने देखा दो तरह की मालाएं. क्लियर बच्चों? एक तो ये छोटे छोटे दानों की, नहीं बीड, इनको दानों को क्या बोलते हैं बेटा? बीड. दानों की मालाएं, इनमें कुछ कार्ड हैं. नहीं, दूसरी तरफ देखा हमने एक गिनती की माला है जिसपे तितली है, बटरफ्लाई, एक फूल की माला, एक जिसपे ये क्या नाम, फ्रॉग है, बी है. तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. फन विद नंबर्स. चैप्टर का नाम है नंबरों के साथ खेलना, फन करना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट डियर चिल्ड्रन. आप प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं. लुक एट द गिनलाड़ी. आप समझने के लिए कह सकते हैं लुक एट द गिनलड़ी. लड़ी होती है माला, जो देसी भाषा में लड़ी मतलब माला. गिन लड़ी, गिनने वाली लड़ी या गिनने की माला. तो प्यारे बच्चों, कहीं कहीं हिंदी में जिन लाड़ी भी बोलते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं. हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन गिनलाड़ी. गिनलाड़ी मतलब गिनने की माला, गिनती की माला है बेटा. ये गिनती गिनने के लिए माला यूज होती है. कलरफुल, इसमें दाने हैं. बीड़ मतलब बेटा दाने, जिनमें बीच में छेद होता है. धागा, ये धागा निकला है, देखो ये धागा निकला हुआ है. नहीं, तो ये धागा जब निकला होता है, बीड़, बीड़ मतलब ये दाने. एक दो, ये क्या है बेटा? दान है, बीड्स, बीड्स हैं ये. नहीं, तो ये क्वेश्चन है पहला. हाउ मैनी, कितने बीड्स, दाने. हाउ मैनी, कितने बीड्स, दाने. बीड्स मतलब दाने. आर हैं देयर इन गिनलाड़ी, गिनती की माला में कितने दाने हैं. तो प्यारे बच्चों, we will count 1 2 3. देखिए 1 2 3 4, एक सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हो रहे हैं बेटा? 10. तो प्यारे बच्चों, हमने येलो कलर के कितने हुए हैं? 10. तो ऐसे ही ब्लू के देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने ऑब्जर्व किया बेटा, हमने ध्यान दिया हर कलर के कितने कितने दाने हैं, कितने कितने बीड्स हैं? 10. कितने प्यारे बच्चों? 10. तो प्यारे बच्चों 10 हैं. तो इससे हमें समझ में आया कि हर कलर में 10 बीड्स हैं. कितने कितने हैं? 10. तो हमको पूरे बीड्स, हाउ मेनी बीड्स आर इन देयर इन गिनलड़ी, इस गिनलड़ी में हमें सारे दाने गिनने हैं. तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे क्या हो गया? 10. ये आपको लिख के बता देते हैं. नहीं, यहाँ पे कितने हो गए? 10. 10 हो गए. फिर यहाँ पे कितने हो गए? 10 + 10, ये हो गए बेटा 20. 10 येलो वाले, 10 ब्लू वाले. नेक्स्ट 10 कितने हो गए? 10 + 10 + 10 कितने हो बेटा? 30. ठीक है. पहले दो और ले लिए ना. एक तो ये वाले लिए बेटा, ये दूसरे ये, और तीसरे ये. 30 हो गए. अब नेक्स्ट कितने हो जाएंगे बताओ? नेक्स्ट हो जाएंगे बेटा
30 प्लस 10 बराबर 40। कितने हो जाएंगे बेटा? कितने हो गए यहाँ पे 40। नेक्स्ट यहाँ येलो वाले कितने हो जाएंगे फिर? 40 प्लस 10 कितने हो गए बेटा? 50। अब ब्लू वाले पे कितने हो जाएंगे? यहाँ 50 पहले हो चुके हैं बेटा, फिर प्लस 10 बराबर 60। फिर नेक्स्ट येलो वाले पे कितने हो जाएंगे बेटा? 60 पहले हो चुके हैं, प्लस 10 बराबर 70। ठीक है। अब ब्लू वाले पे कितने हो जाएंगे बेटा? 70 प्लस 10 80। कितने हो गए भैया? 80। फिर नेक्स्ट 80 प्लस 10 कितने हो गए बेटा? 90। और लास्ट में 90 पहले हो चुके हैं, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। टोटल कितने बीड हो गए बेटा? कितने दाने हो गए बेटा माला में? 100। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम ब्लैंक कार्ड ऑन द गिनलड़ी या गिनलाड़ी, जिनलाड़ी, गिनती गिनने की माला। गिनलड़ी को क्या बोलते हैं बेटा? गिनती गिनने की माला। राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ बीड्स। राइट लिखो नंबर, नंबरों को ऑन देम, ऑन उन पे, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीड्स मीन्स राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीड्स। हमने ब्लैंक, ये कह रहा है बेटा देयर आर सम ब्लैंक कार्ड। देखो आप देखेंगे ये रहा ब्लैंक कार्ड, ये ब्लैंक कार्ड है। ब्लैंक मतलब खाली, ब्लैंक कार्ड है ना। ऑन द गिनलड़ी, गिनलड़ी पे है। राइट द नंबर, उन पे नंबर लिखो। ऑन देम, उन पे। बाय काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनती करते हुए। द नंबर्स ऑफ द बीड्स, दानों के नंबर लिखो, कितने दाने हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं। देखो हम पहले इशारे के लिए, समझने के लिए हमें बताया गया 10 तो ये हो गए थे, फिर 10 ये 20, मतलब हर कलर के 10 हैं। 10 और 10, 10 और 10 20, फिर 21 22। तो कार्ड में कितना लिखा है बेटा? 22। तो हमने देखा यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ 20 हो गए, यहाँ 30 हो गए। तो 31 32 33 34 35 36। तो बेटा कार्ड में कितना आएगा? ब्लैंक कार्ड में कितना आएगा? कितना आएगा? 36। कितना आएगा बेटा? ये इसके कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा। 36 ब्लैंक कार्ड में आए 36। नेक्स्ट कार्ड में कितना आएगा बेटा? हमने देखा कि यहाँ येलो तक, यहाँ तक कितने हो गए? 50। अभी नेक्स्ट लिखना है 51 52 53 54 55 56। तो यहाँ इस वाले कार्ड में कितना आएगा बेटा? इसमें आएगा 56। कितना आएगा बेटा? 56। अब नेक्स्ट वाले कार्ड में देखो यहाँ तक कितने हो गए बेटा? 60। यहाँ तक हो गए 70। तो 70 से आगे बढ़ते हैं, कितने होंगे? 71 72 73 74 75 76 77 78 79। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 79 के बाद है ये कार्ड, यहाँ पे कितना आएगा? 79। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा हमने देखा कि इस ब्लू तक कितने हो गए? इन ब्लू तक कितने हो गए? यहाँ तक 80। कितने हो गए? 80। तो अभी इससे आगे 81 82 83 84 85। तो इस कार्ड में कितने आएंगे बेटा? 85। ठीक है। ठीक है बेटा, बस। तो हमने सारे जो खाली कार्ड थे वो भर दिए, एक रह गया बेटा, ये इसको भरेंगे। तो हमने देखा बेटा कि यहाँ तक कितने हो गए? 40। कितने हो गए बेटा? 40।
तो नेक्स्ट 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? यहाँ पे आएंगे 48। ठीक है, तो अभी आपने देखा हमने सारे कार्ड भर दिए, 36, 48, 56, 79 और 85। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिनलड़ी। ये कह रहा है मेक नंबर कार्ड बनाओ फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब नीचे दिए गए नंबर को, प्लेस देम ऑन योर गिनलड़ी, और उनको गिनलड़ी पे उसी नंबर के सामने रखो। समझ गए बेटा? अब हमें 38, हमें गिनलड़ी में 38 ढूंढना है। हमें क्या करना है बेटा? गिनलड़ी में 38 ढूंढना है। ये मिटा देते हैं, नहीं 38 ढूंढते हैं बेटा, है ना? तो 38 देखो, इधर 40 हो गया, ये क्या है? ये 40 हो गया। तो अभी हमें 30 ये हो गया, यहाँ 30 हो गया। तो मैं बोला है इसने 38, 38 कहाँ है? 31, 32, 33, 34। आप देखेंगे यहाँ पे 36 हो गए बेटा, है ना? तो 37, 38 हमें कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे कार्ड बनाना है। ठीक है, आओ बना देते हैं भैया। पहले लिख देते हैं ये हमने लिख दिया 38। ठीक है, अब इसका कार्ड बना देंगे, ब्लैंक कार्ड बना दिया हमने, ये रहा 38। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 44। तो अब देखो 48 ये रहा, तो हम जो नज़दीक कार्ड है उससे कम 4 कम कर देते हैं बेटा, नहीं तो 48 ये है, नहीं 47, 46, 45, तो यहाँ पे हो गया बेटा 44, नहीं तो अभी हम लिख देते हैं भैया, यहाँ पे ये बना है 44। ठीक है, ये कार्ड बन गया, देखो क्या अच्छा बना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा 58। तो प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पे 56 है, तो 58 करने के लिए 2 और बढ़ाओ, 57, 58। तो यहाँ पे एक कार्ड बनाओ। ठीक है, बना देते हैं ये 58। ठीक है, 58 कहाँ है? 57, 58 यहाँ पे, सॉरी 57, 58 ये यहाँ पे बनेगा बेटा। कहाँ पे बनेगा? ये 56, 57, 56, 57, 58 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट है 65। तो प्यारे बच्चों 65 के लिए कोई नियर बाई इन्होंने कार्ड नहीं दे रखा है, तो हमने देखा कि हर कलर में यहाँ तक कितने हो रहे हैं? 60, है ना? यहाँ से 61, हमें कितना 65 बनाना है, 62, 63, 64, 65। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ड बना देते हैं, अभी बना देते हैं, ये बना दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 65। ठीक है भैया, नेक्स्ट है 98। तो प्यारे बच्चों 98 हमें कहाँ पे मिलेगा बताओ, कोई बताएगा? ध्यान से देखो, यहाँ तक 90 हो गए, तो 98 कहाँ तक होंगे? ये 100 हैं, तो 100 में से 2 घटाएंगे, 100, 99, ये हो गया 98, नहीं 98। अभी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हो गए आपके नंबर्स ऑन बीड्स, दानों पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक। नंबर स्ट्रिप, डियर चिल्ड्रन एज ए टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया, ये क्या है बेटा? नंबर स्ट्रिप। क्या है ये? नंबर स्ट्रिप, इस पे नंबर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, इसके ब्लैंक में भरो, जो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है इनमें भरो। क्या करते हैं देखो, दी बटरफ्लाई, तितली, मूव्स, कितने स्टेप, मतलब स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप फॉरवर्ड, आगे को, टू रीच द पिंक फ्लावर,
बटरफ्लाई, प्यारे बच्चों ये पूछ रही है बटरफ्लाई कितने स्टेप आगे बढ़ती है, कहाँ पर, पिंक फ्लावर। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे बटरफ्लाई कहाँ पर है बेटा, बटरफ्लाई है 52 पे, कहाँ पे 52 पे, और ये रेड फ्लोर कहाँ पर है, पिंक फ्लोर ये 58 पे। तो ये कितने स्टेप आगे गई, कोई बताएगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, जिस पे रेड फ्लोवर है, पिंक फ्लोवर है, फ्लावर, उस नंबर में से इसके नंबर को माइनस कर दो तो अंतर आ जाएगा कितने स्टेप आगे गई। नहीं तो आइए करते हैं। पिंक फ्लावर का कितना है बेटा, फ्लावर मतलब 58 माइनस 52, तो कितने बचेंगे बेटा 6। तो ये कितने स्टेप आगे गई, कोई बताएगा? 6 है ना। आप एक और दूसरा तरीका है, ये तो हो गया बेटा आपके हिसाब से, एक और आप तरीका कर सकते हैं सरल। आप नंबर काउंट करो, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6, 58 तक पहुंचने में कितने स्टेप लिए, 6। ठीक है। नेक्स्ट, द हनी बी मूव्ड, हनी बी कहाँ है बेटा, मधुमक्खी ये रही, कितने पे, 78 पे, है ना। दी हनी बी मूव्ड स्टेप, कितने स्टेप फॉरवर्ड आगे को, टू रीच द रेड फ्लावर कहाँ है, ये रे। एंड कितने स्टेप फॉरवर्ड टू रीच येलो फ्लावर, एंड और उससे आगे येलो फ्लावर ये रे, कितने स्टेप आगे बढ़ती है, टू रीच येलो फ्लावर, ये क्या है बेटा, रेड फ्लावर। नहीं तो देखिए हम काउंट करेंगे, 78 है ना, तो एक स्टेप में 1, कितने स्टेप, ये 1 स्टेप में इधर पहुंचेगी, सेकंड में 2 3 4 5, कितने में पहुंची बेटा, 5 में पहुंची है रेड फ्लावर के पास। ठीक है। नेक्स्ट 6 7 8 9 10, 10 में पहुंची बेटा, कहाँ पे पहुंची है, येलो फ्लावर के पास। ठीक है। अब बेटा हमारा एक और तरीका है, आप एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने स्टेप लगे, 83, तो ये 78 पे, तो आप इन दोनों का अंतर पता कर लो। 78 अंतर पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 83 में से 78 को माइनस कर देंगे, नहीं कर देंगे ना। फिर नेक्स्ट 88 में से 78 को माइनस करेंगे तो हमें पता, ये स्टेप पता चल जाएगा कितने स्टेप आगे बढ़ी। नहीं तो अभी कर देते हैं भैया, देखो 83 माइनस 78 कितने आएंगे बेटा, 5 स्टेप आगे गई। नेक्स्ट है 88 पे पहुंची थी वो येलो फ्लावर के पास, नहीं तो 88 से 78 कितने स्टेप गई, 10, कितने गए बेटा 10। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, माइनस करना तो आता होगा ना बेटा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। दी स्क्विरल कहाँ है, ये रही, कितने पे बेटा, स्क्विरल कितने पे, स्क्विरल जंप 2 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है बेटा, एंड 2 स्टेप बैकवर्ड, तो 1 2 97, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 92, अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड 1 2 3, तो ये कहाँ पे आएगी बेटा लौट के 95 पे। तो ये कहाँ पे पहुँचेगी लास्ट में 95, मतलब जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। कहाँ पर बेटा, ये जहाँ पर है वहीं पर रहेगी 95 पे, समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रॉग जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड। फ्रॉग, मेढक कहाँ है बेटा, ये रहा मेढक। ठीक है, ये रहा मेढक, दिख रहा है सबको।
ये 2 स्टेप फॉरवर्ड। इसने आप ध्यान से देखेंगे मुंह की तरह, इसका फॉरवर्ड के लिए मुंह की तरह नीचे की तरफ, इधर है फेस, तो ये 2 करेगा। देखो 1 और 2 कहाँ पहुंचा, 70 पे, है ना। फिर बोल रहा है 7 स्टेप बैकवर्ड। 7 स्टेप यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 बैकवर्ड। 63 पे एंड अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड एंड अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड, 1 2 3 60 पे टू रीच। कहाँ पे पहुंचेगा ये बेटा, 60 पे। कहाँ पे पहुंचेगा, 60 पे। आप वैसे भी कर सकते हैं बेटा। देखो जो बैकवर्ड है, जो सपोज 2 बार बैकवर्ड कर रहा है उनको जोड़ लो। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेप फॉरवर्ड गया, 2 स्टेप फॉरवर्ड, है ना। 7 स्टेप बैकवर्ड और अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड। तो जो बैकवर्ड के 7 और +3 इनको ऐड करो बेटा। इनको 7 + 3 कितने हो गए, 10, ठीक है। और फॉरवर्ड के ये हो गए बैक, है ना, बैक। और फॉरवर्ड के कितने हो गए बेटा, 2। तो 10 - 2 कितने बचेंगे बेटा, 8 बचेंगे बैकवर्ड स्टेप। तो ये जहाँ पे है 68 से सीधा बैकवर्ड के काउंट कर दो 8, मतलब 68 में से 8 माइनस कर दो तो 60 पे पहुँच जाएंगे। ये भी एक तरीका है। मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो हैं, यदि फॉरवर्ड ज़्यादा है तो उनको टोटल करो, जो भी सेम है उनको टोटल कीजिए, बाकी चीज़ माइनस कर दीजिए, जो भी कम है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3 ants आर सिटिंग ऑन ए नंबर लाइन, गेस माई प्लेस। 3 चींटियां बैठी हैं ऑन ए नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है बेटा। राइट द नंबर्स फॉर दीज ants, राइट लिखो नंबर इन चींटियों के लिए, नंबर लिखना है बेटा। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कोई बता सकता है कितने का अंतर है, तो हमें नंबर लिखना है। 1 सेकंड, ये मिटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम एक बार काउंट करके देखते हैं, ये वही सीक्वेंस है क्या, 20 30 40 50 60 70 80, मतलब 10 का अंतर है, हर स्टेप पे 10 का अंतर है। तो इन चींटियों के लिए हमें क्या बच्चों, नंबर लिखना है, ठीक है। तो 20 से आगे क्या आता है, 30, और यहाँ पे कितना आएगा, 40, और इस चींटी पे 50, क्यों 40 पीछे रह गया, और इधर आएगा बेटा 60, क्या आएगा 60, ठीक है। समझ गए। तो हमें क्या, इन चींटियों के नंबर लिखने थे, अभी समझ में आया। ओके, ब्लैक आंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, काली चींटी कहाँ पे बैठी है बेटा, कोई बताएगा, 30 पे, ठीक है। रेड आंट कहाँ पे, 50 पे। ब्राउन आंट, बुरी आंट चींटी कहाँ पर है बेटा, सिटिंग मतलब बैठना, 60 पे, ठीक है। ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन शोन अबव। तो प्यारे बच्चों हमें एक चींटी खींचनी है कहाँ पे, 65 पे। किस नंबर पे, 65, नंबर लाइन शो अबव। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने जाना 20 और 30 में कितने नंबर का अंतर है, 10 का। 30 एंड 40 50 60, तो हर इस डॉट पे 10 नंबर का अंतर है। तो ये 60 है और ये 70 है। तो बेटा आप बताएंगे कि कहाँ पे होगा 65। चलो आओ देखते हैं, एक सेकंड। ये देखो ये बोल रहा है 65, तो ये हो गया 60 बेटा, नहीं तो हम 61 62 63, एक सेकंड,
63, 64, 65, ये हो गया 65 नहीं, 67, 68, 69 और ये हो गया 70, ये 69। ठीक है, तो 65 कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 65। ठीक है, समझ में आया? 65 बिठा दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ ए शुगर क्यूब ऑन नंबर 79, नंबर लाइन जो है ना वो, इसी लाइन में हमें 79 ढूंढना है बेटा। तो हमने जैसे देखा 20, 21, 20, ये 30 है, 10 10 का अंतर है। यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, 60, 70 ये था बेटा, नहीं 70। तो हमें 79 ढूंढना है। 79 कहाँ होगा? चलो देखते हैं। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ पे होगा बेटा 79। ठीक है, क्लियर? अब ये बोल रहा है हमें क्या, क्यूब ड्रॉ करना है, नहीं? तो हम क्यूब ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिटा के क्यूब ड्रॉ कर देते हैं। देखो 79, एक सेकंड बेटा, ठीक है, ये बन गया क्यूब, नहीं 79 पे हमने क्यूब बना दिया। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, लुक, देखो, हाउ जंपी द फ्रॉग इज जंपिंग। हाउ जंपी मतलब कैसे कूदना, फ्रॉग इज जंपिंग, ये मेढक कूद रहा है। डू यू ऑब्जर्व द पैटर्न हियर, क्या तुम यहाँ एक पैटर्न देखते हो? ये पूछ रहा, क्या तुम यहाँ एक पैटर्न देखते हो क्या? तो प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे कूद रहा है। 2 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से 10 पे, 10 से 12 पे, 12 से 14 पे, 16 पे, 18 पे। तो प्यारे बच्चों ये क्या कर रहा है? आपको 2 की टेबल याद है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, किसी को याद है? 2 3 जा 6, मतलब ये 2 की जो टेबल है 2 1 जा, उस हिसाब से ये उन्हीं नंबरों पे कूद रहा है। मतलब ये बीच वाले नंबर को स्किप कर रहा है, हर एक नंबर को बीच में छोड़ रहा है। नहीं, 2 के बाद 3 था, इसको छोड़ दिया, 4 पे आया, 4 के बाद 5 को छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ के ये कूद रहा है। नहीं, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है बेटा। यहाँ पे तो एक नंबर छोड़ रहा था, यहाँ पे 3 से लेके 6, यहाँ पे कितने छोड़ रहा है? 1 2, कितने छोड़ रहा है बेटा? वहाँ पे तो एक छोड़ रहा था, यहाँ पे कितने छोड़ रहा था बीच में? यहाँ पे ये छोड़ दिया, ये बीच में छोड़ दिया, यहाँ पे ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बीच में 2 छोड़ रहा है। नहीं, तो ये 3 की टेबल देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 की टेबल में बीच में 2 छोड़े जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो प्यारे बच्चों ये 3 की टेबल में क्या है, बीच में 2 अक्षर हमें छोड़ने होते हैं। तो 4 और 5 छूट गए, 7 8, 2 की में 1 छूट रहा था, 4 की में 3 छूटेंगे। नहीं, नेक्स्ट, ये तो कह रहा था हमें ध्यान देना था, ऑब्जर्व करना था कैसा पैटर्न था। तो इसमें बेटा 2 की टेबल थी, मतलब बीच में एक नंबर स्किप किया था, इसमें 2 किए हैं। नहीं, हमने ध्यान से देख लिया। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। कंप्लीट द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए पैटर्न को कंप्लीट करो। आइए करते हैं। देखो मेढक ए जंप की, कितने छोड़े बीच में? 2, मतलब ये इसने जंप की तो नेक्स्ट पे नहीं गया, दूसरे पे नहीं गया, बीच में 2 छोड़ के सीधे दूसरे और तीसरे पे ना जाके चौथे पे, 4th वन पे ये जंप किया। नहीं, तो हमें बीच में 2 छोड़ने हैं। नेक्स्ट, ये 2 छोड़ दिए, फिर तो प्यारे बच्चों अब हमें बीच में 2 छोड़ने हैं, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। कहाँ पे जंप करानी है? यहाँ पे। नहीं, तो ये ऐसे, फिर 2 छोड़ने यहाँ पे करानी है, ये ऐसे। ठीक है,
अब 2 छोड़ने, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, कोई गलती? और फिर ये 2 छोड़ दिए, ये ऐसे, ठीक है। अभी ये हमारा पूरा हो गया पैटर्न कि हमने बीच बीच में 2 छोड़े, 2 ये छोड़ दिए, 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 ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो हमें लिखना भी है ये पैटर्न बेटा, यहाँ पे हमें लिखना भी है। तो हमें क्या लिखना है, 7 1 4 7। एक और चीज आपने किया होगा बेटा, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर पे जा रहा है, क्या है, ऑड नंबर। 1 पे गया, 4 पे गया, 1 पे गया, 4 पे गया, 7 पे गया, 10 पे गया, नहीं, बट 10 ऑड नंबर नहीं है, 10 ऑड नंबर नहीं है। तो हम इसी को 2 नंबर छोड़ते हुए लिखेंगे, 1 4 1 4 7 लिख दिया। नेक्स्ट 2 को छोड़ के 10 पे आया तो 10 लिख दिया, फिर 2 को छोड़ के 13 पे आया 13 लिख दिया, फिर 16, फिर 19, मतलब बीच में 2 को छोड़ के जंप किया, नहीं। अब यहाँ पे देखो ये कितना छोड़ रहा है, 40 पे है, यहाँ से 1 2 3 4 बीच में छोड़ के 5th पे ये पहुँचा 45 पे, ऐसे। अभी हम फिर 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5th 5 में पहुँचा 50, फिर छोड़ेंगे 4 1 2 3 4 5, ये, ठीक है बेटा। ये 5 की टेबल के हिसाब से भी चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5वें पे जाके, ठीक है। तो हम इतना लिख देते हैं, 1 2 3 4 इस पे आके रुकेगा, ठीक है। अभी हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है बेटा 55, है ना, उसके नेक्स्ट बताओ कोई, ये है 60, उसके नेक्स्ट 65, उसके नेक्स्ट 70। ज़्यादा प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी हमने सारे भर दिए ना। नेक्स्ट ये 4 छोड़ेगा, यदि 4 प्लेस छोड़ेगा, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5th पे आके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ ध्यान से देखना कि कितने छोड़ रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया तो प्यारे बच्चों ये छोड़ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच में कितने छोड़ रहा है, 9। तो ये हो गया। अब हमें 9 ही छोड़ना है इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें पे जाके ये मार्क किया, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th पे जाके फिर कूदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10th पे 9, मतलब 9 बीच में ये छोड़ के वो प्लेस 10th पे जाके जंप कर रहा है, ठीक है। तो हम देखो पहले किया 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, तो हम लिख देंगे, नहीं 70 80 90, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लेट अस डू, आप करते हैं ऑन द नंबर चार्ट। नंबर चार्ट ये रहा बेटा, ये नंबर चार्ट है। यूज स्किप काउंटिंग इन 2, मतलब हमें दूसरे एक जंप करना है, दूसरे पे जाके पहुंचना है। एंड ड्रॉ ये राउंड ऑन द नंबर्स, हमें स्किप काउंटिंग मतलब 1 2 दूसरे पे जाके राउंड करना है। नाउ यूज स्किप काउंटिंग इन 5, तो देखो 1 2 3 4 5 पे क्या करना है बेटा, ये हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, द नंबर्स इन द नंबर चार्ट। तो हमें अभी क्या करना है, पहले जो इसने बोला ये हम कर देते हैं, ठीक है।
तो अभी हम हर दूसरे नंबर पे स्किप काउंटिंग 2, तो 2 4 6 8 8 10 10 पे भी है ना, 12 14 16 18 20, ठीक है, 22 32 ऐसे बना लो बेटा, नहीं 22 स्किप काउंट, सॉरी ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग, आपको समझ में आ रहा है? प्लीज ऑब्जर्व, हम कर रहे हैं कि एक को छोड़ के एक पे राउंड कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे स्किप काउंटिंग में हमें ये करने हैं, ठीक है। एट्टी 86 88 90 है ना। नेक्स्ट 94, ठीक है। तो ये हो गया बेटा स्किप काउंटिंग, हो गई पूरे इन 2 में हमने सबको राउंड किया। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग 5 फिफ्थ नंबर पे क्या जा करना है, तो देखो ये फिफ्थ पे किया, फिर यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं, ये फिफ्थ है ना बेटा, फिफ्थ, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे किया, फिर 1 2 3 4 फिफ्थ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिफ्थ पे कर रहे हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2 and 5। अब हमें क्या करना है बेटा, वो नंबर लिखने हैं जो कॉमन है स्किप इन 2, जो 2 स्किप में और 5 स्किप में कॉमन है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने इन नंबरों को राउंड भी किया है, मतलब ये 2 के लिए भी थे और ये 5 के लिए भी थे। तो अभी हम नंबर लिखेंगे कौन कौन से कॉमन है। देखो ध्यान से यदि आप देखेंगे, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है बेटा। ये क्या है, हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, पूछो कैसे, क्योंकि ये राउंड रेड से भी राउंड किए हैं और ब्लू से, और कोई नहीं किया है जो कॉमन है, मतलब दोनों से ऐसा और कोई नहीं है जो हमने दोनों कलर से, मतलब ट्रायंगल भी बनाया और सर्कल भी किया, ओनली ये ही 10 किए हैं, ठीक है। ये 12 और 2 और 5 के स्किप काउंटिंग में आते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2 3 and 5, 2 3 and 5। तो प्यारे बच्चों अभी एक सेकंड पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसमें से राउंड हट गया। अब ये कह रहा है 2 3 and 5, 2 और 5 का तो हमने ये कॉमन कर रखा है बेटा, ये कर रखे हैं 2 and 5 के, है ना। अभी हमें क्या करना है, 3 का और करना है। तो 3 में क्या होता है, 3 का कॉमन कौन कौन से बताओ, 3 की टेबल बोलो। 3 1 जा, इसको दूसरे कलर से करते हैं बेटा, 3 2 जा 6। एक सेकंड, इसका शेप भी दूसरा देते हैं, इसको देते हैं स्क्वायर, ठीक है। 3 3 जा 9,
ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। इसको हम बेटा लाइट कर देते हैं ना। ये देखो ये है 3, याद तो रहेगा आपको। ट्वेंटी 24, 27, 30। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ तक कौन सा नंबर कॉमन हुआ जिसमें 2, 3 और 5। देखो इसमें राउंड भी हो रखा था, इसमें राउंड भी हो रखा था, और वो ब्लू वाला वो ट्रायंगल भी बनाया, और इसको हमने हाईलाइट भी किया, मतलब 3 से। तो ये पहला कॉमन हो गया, नहीं ये पहला कॉमन हो गया, ये पहला कॉमन हो गया जिसमें 2, 3, 5। इसमें राउंड भी बनाया, रेड कलर का, ब्लू कलर का एंगल। राउंड था 2 के लिए और ब्लू कलर का एंगल था किसके लिए, 5 के लिए, और अभी हाईलाइट कर दिया 3 के लिए। तो ये कॉमन हो गया। तो प्यारे बच्चों 30 में अभी आगे हम यदि चलेंगे तो हमें मिलेंगे 60, फिर मिलेंगे 90। ये 3 ही कॉमन मिलेंगे, 60 और 90, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है लिखो 30, 60, 90। मतलब आप 3 की टेबल को आगे बोलेंगे 3 बन जा, या 3 स्किप मतलब बीच में 2 छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं को कॉमन पाएंगे 3 की टेबल में, ठीक है। 3, 5 एंड 2 में, 2 और 5 में तो पहले से ही कॉमन है। नेक्स्ट राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप ऑफ 5 एंड 7। अभी आप ये कह रहे हैं बेटा 5 एंड 7, तो अभी तक हमने कौन से कॉमन किए थे, 2, 2। अभी तक हमने बेटा किए थे, एक सेकंड, 2, 3 और 5। अब हमें करना 5 एंड 7, तो हम इनको मिटा देते हैं पहले वालों को, है ना। एक सेकंड, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है बेटा राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू स्किप ऑफ 5 एंड 7। मतलब 5 स्किप के लिए मैं 5वें प्लेस पे ये ट्रायंगल बनाया, तो बीच में 4 छोड़े थे। 7 के लिए बीच में 6 छोड़ेंगे, है ना, 6 छोड़ेंगे ना, 6 छोड़ेंगे ना 7 के लिए। तो आइए करते हैं। देखो प्यारे बच्चों 5th के लिए तो हमने ये एंगल बना रखे हैं, ये कॉमन है, नहीं 7 के लिए 7 की टेबल बोलनी है, टेबल नहीं याद है तो बीच में 6 प्लेस छोड़ने हैं, 6 प्लेस छोड़ने हैं। एक सेकंड, ठीक है। ये हो गया जो 5th की टेबल में आते हैं, या जो 5th स्किप काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। 5th स्किप काउंटिंग मतलब 5th से पहले 4, जो 5th प्लेस पे है वो 5th काउंटिंग है, 5th स्किप काउंटिंग है। 1, 2, 3, 4 ये छोड़ दिए, आओ फिर 4 छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। यदि 7 का है तो 6 छोड़ेंगे, 7 का है तो 6 छोड़ेंगे, ठीक है। तो स्किप ऑफ 5 मतलब 5 से पहले जो भी है स्किप करने हैं। अभी 7 से पहले ये बोल रहा है 7 कहाँ पे बेटा, फर्स्ट इसको हाईलाइट करते हैं, ये है 7। तो इससे पहले स्किप किए 6। अब नेक्स्ट 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। देखो यहाँ पे हमने कितने स्किप किए, 1 2 3 4 5 6, है ना। उससे पहले जितने नंबर होते हैं वो स्किप करते हैं। 7 14, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 35। देखो ये कॉमन मिला, ये पहले 5 से भी था बेटा स्किप, और अभी ये 7 से भी हो गया। नेक्स्ट 42, नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट 63, नेक्स्ट 70। देखो ये कॉमन मिला इसमें, मतलब ऐसा पहले कौन 5 से स्किप हुआ है, स्किप काउंटिंग 5 के में मिला था, ये तो ये मिला 35,
दूसरा मिला है बेटा, कौन सा मिला है, 35 मिला और 17 मिला, 70। तो अभी हम नेक्स्ट 35 और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे नहीं, बस ये 2 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा, 2 ही मिलेंगे 100 तक। तो 35 एंड 70, समझ गए। मतलब ये जितने स्किप की कहता है ना तो उसकी टेबल बोलो। जैसे 2 स्किप की कह रहा है, ये सिंपल है, ये कह रहा है स्किप काउंटिंग इन 2, तो 2 की टेबल बोलो। 2 की टेबल जितनी बार बोलते जाएंगे वो ही राउंड करने हैं, वो ही मार्क करने हैं। अब ये बोल रहा है 5, तो 5 की टेबल बोलो। 5 की टेबल में जो जो आते हैं वो ही मार्क करने हैं, ठीक है बेटा, ऐसे। अब ये बोल रहा है 7, तो 7 की टेबल पे बोलने पे जो मार्क करने हैं, तो जो सबकी टेबल में आते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। जो जो जैसे 5 और 7 की टेबल में 70 भी आता है और 35 भी आता है, ठीक है, तो ये कॉमन हो गए। नेक्स्ट जंप एंड फाइंड द आंसर। जंप कूदो और आंसर का पता करो। राइट यस और नो, राइट यस और नो, सही और गलत लिखो। मेक ए नंबर, क्या, मेक ए नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। एक नंबर लाइन बनाओ जमीन पे, ऑन द ग्राउंड, ये कह रहा है ऑन द ग्राउंड। सपोज ये नंबर लाइन है बेटा, बना दी हमने। 1 सेकंड, अभी बना देते हैं। ठीक है, दिख रही है सबको, ओके। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड जंप काउंटिंग इन 10, और 10 की काउंटिंग करनी है, मतलब 10 की टेबल बोलनी है। विल यू लैंड ऑन नंबर 100 एट एनी टाइम। मैंने बताया ना बेटा, जो भी काउंटिंग करते हैं उसकी टेबल आनी चाहिए, या फिर उतनी बार हमें स्किप करना है, छोड़ना है उससे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड जंप काउंट इन टेंस, तो जब हम काउंट करते हैं तो हम सीधे जंप करें इन टेंस, 10वीं जगह पे, नेक्स्ट 10वीं पे। तो क्या हम 10वीं, विल यू लैंड ऑन नंबर 100 एट एनी टाइम, हम कब उस पे 100 पे पहुंचेंगे। तो प्यारे बच्चा बताओ कौन, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 सेकंड। ये है 10, ये बोल रहा है हम जब भी कूदें, हम 10th प्लेस पे कूदें, ठीक है। नेक्स्ट 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये बोल रहा है हम 100 तक कितनी बार में पहुंचे। ठीक है बच्चों, आप यदि थोड़ा बराबर बनाते हैं तो 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब यदि हम 10th से जंप करते हैं और हर बार 10 कदम ही कूदते हैं, या जंप काउंट इन टेंस, मतलब 10 से स्पेस ही लेने हैं इन टेंस, तो जब हम 10 पे ही कूदेंगे तो 10 से 10 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम कहाँ पहुँचेंगे, 20 पे नहीं, 10 स्टेप जंप की हमने, नेक्स्ट 30 पे पहुँचेंगे। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट 30 पे पहुँचेंगे, देन नेक्स्ट 40 पे, देन नेक्स्ट 50 पे। तो ये बोल रहा है हम 100 पे कितनी बार हम पहुँचेंगे, तो हमें देखना बेटा, देखो 1 1 2 3, पहली बार में तो यहाँ पहुँचेंगे ना, एक बार कूदने पे, पहली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार में हम 100 पे पहुँचेंगे बेटा, बताओ कोई। 9th बार में हम 100 पे पहुँचेंगे, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंप एंड फाइंड आउट इफ़ यू स्टार्ट एट 5 एंड काउंट इन 5, और 5 पे ही कूदते हो, काउंट इन 5, मतलब
यदि आप 5वीं से कूदना स्टार्ट करते हो, जैसे अभी हम 10th से कूदना स्टार्ट किया और सीधा हम 10th नेक्स्ट 10th पे जंप कर रहे हैं। अभी ये बोल रहा है 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं 5 में ही, सीधे 5 पे जंप कर रहे हैं। विल यू जंप ऑन नंबर 40 एट एनी टाइम, ये पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी ये स्टार्ट एट 5 काउंट इन, जो भी काउंट इन बोल रहा है ना, इन 5 इन 10, तो इसकी टेबल होगी हमारे पास, तो थोड़ा इजी रहेगा। तो आप देखेंगे 5 की टेबल में 40 आता है नहीं, तो वो कितनी बार आता है? 8वीं बार। तो उससे एक नंबर कम कर दो तो आप उतने पे पहुंच जाएंगे। देखो 1 सेकंड अभी हम बता देते हैं भैया। एक सेकंड, अब ये बोल रहा है यदि हम, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक सेकंड, ये कहाँ गया वो पेन, ये रहा। ये एक सेकंड, इधर ही था, चलो। ओके सॉरी, टेबल ऑन है। अब देखो ये ठीक है भैया, एक लाइन हमने खींच दी। अब ये कह रहा है 5 से हम 40 पे कितनी बार में पहुंच जाएंगे, ये यहाँ छोड़ दी है ना। तो आप देखो हमने 5 से कूदना स्टार्ट किया, एक बार लिख देते हैं 5 10, हमें 5 की काउंटिंग ही कूदनी है सीधा। 5 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। ये हो गई 5 की टेबल, ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं हम 40 पे कितनी बार में पहुंचेंगे। विल यू जंप ऑन नंबर 40 एट एनी टाइम, आप क्या 40 पे जंप करोगे कभी? हाँ, कौन सी बार में करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7। नहीं बेटा, एक जंप में हम 10 पे पहुंचे, तो 40 पे कब पहुंचेंगे बताओ? 40 पे 7 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड काउंट इन 5, फिर 5 में ही काउंट करना है। विल यू जंप ऑन द नंबर 55 एट एनी टाइम, ये पूछ रहा है क्या तुम 55 पे पहुंचोगे कभी? ओके, और यस और नो पूछ रहा है, तो हमें बेटा ये नहीं, ये लिख दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमें यस और नो भी यस और नो लिखना था। क्या है? यस और नो, ठीक है। यस, ये हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, यस एक, ओके इरेज कर दो। तो प्यारे बच्चों, यदि एक और चीज, ये बोल रहा है यदि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो इससे पहले 0 आएगी, फिर तभी 5 पे आया, दूसरा 55 पे मैं पहुँचूंगा क्या 5? तो यस, वो 5 के डिफरेंस से 55 पे पहुँचेगा। यदि 5 का सीधा डिफरेंस ले रहा है तो 1, तो देखो ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th टाइम में वो पहुंचेगा। तो हमें यहाँ पे बेटा यस नो ही लिखना है, बस क्या लिखना है? यस। तो ये यहाँ पे भी पहुंचेगा यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड काउंट इन 2, 2 में काउंट करते हो, मतलब बेटा
काउंट जो भी ये बोल रहा है ना काउंट, तो उस टू की टेबल हम बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विल यू जंप ऑन नंबर 17। 2 की टेबल में 17 आता है नहीं। जैसे यहाँ पे बोला काउंट इन 5, तो 5 की टेबल से आगे हम जितना भी 5 की टेबल, ऐसे नहीं कि 10 बारी बोलनी है, बोलते रहेंगे। 55 आ रहा है तो वो उस पर जंप करेंगे। काउंट इन 5, यहाँ भी 5, तो 5 की टेबल में 40 आता है बेटा। अब जैसे 10 की टेबल में 100 आता है तो यस आएगा, नहीं तो हमें टेबल आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, 4 की टेबल में 17 आता है क्या, 2 की टेबल में काउंट इन 2 मतलब बेटा 2 की टेबल करो, ठीक है। तो 2 की टेबल में 17 नहीं आता। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 13, यदि हम 13 से स्टार्ट, काउंट इन 3 मतलब बेटा 3 की टेबल बोलेंगे। विल यू जंप ऑन नंबर 24, तो 3 की टेबल में आता है 3 8 जा 24, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 24, ठीक है, मतलब यस। नेक्स्ट, लेट अस जंप बैकवर्ड, चलो पीछे कूदते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये फ्रॉग मेढक कूद रहा है 10वें से 9th 8th 7, मतलब हर एक पे एक नंबर की दूरी से काउंटिंग इन 1, इसे क्या बोलेंगे, काउंटिंग इन 1, वह कूद रहा है, बीच में कोई भी स्किप नहीं कर रहा। तो कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, ये पूछ रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 से जस्ट पहले क्या आया बेटा, बताओ, 9 आया ना, क्या आया 9। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 9, 8 आता है। देखो 10 से पहले 9 आया, 9 से पहले 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमको ये पूरा भी करना है। देखो 10 से 9 पे आया, 9 से 8 पे आया, 8 से 7 पे आया, यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7 6, एक सेकंड, ये आज पेन थोड़ा, 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 0, ठीक है बेटा, ऐसे होगा। नेक्स्ट इज 40 से बीच में 2 पॉइंट स्किप कर रहा है। आप यदि ध्यान से देखेंगे बेटा, ये 40 से बीच में ये पॉइंट स्किप किया है ना, तो ये भी स्किप किया, तो 2, और ये कहाँ पे, बीच में 2 करने पे तीसरे पे जा रहा है, ठीक है। तो पहले हमें 2 स्किप करने हैं। 40 से सीधा ये कहाँ पहुँचा, 39 38 37 पे पहुँचा, फिर 36 छोड़ के 35 छोड़ के ये कहाँ पहुँचा 34 पे। अभी हमें फिर 2 छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बीच में हमने 2 नंबर छोड़े, ऐसे 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 और फिर ऐसे, ठीक है। अभी हमें क्या है, नंबर लिखने बेटा। ये जंप कहाँ पे, ये पैटर्न, तो ये 40 से कहाँ पे रुका बेटा, 37 पे। कहाँ पे रुका, एक, आप काउंट करेंगे तो 39 38 37, कहाँ पे रुका 37, ये हो गया 37। नेक्स्ट रुका ये 36 35 34 पे, 34 पे जंप किया है ना, यूँ पहले 40 से 37 किया, तो यहाँ पे 34 हो गया। अब नेक्स्ट जंप कहाँ पे किया, देखो 34 33 32 31, कितने पे किया 31 पे। नेक्स्ट 30 29 28, कितने पे 28। नेक्स्ट 27 26 25। नेक्स्ट 24 23 22, कितने पे 22। आप देखेंगे तो बेटा इन सब में क्या है, 3 का डिफरेंस है, नहीं 40 में से 3 गए तो 37, फिर 3 स्टेप काउंट, मतलब वो 3 स्टेप कूद रहा है, ठीक है, एक साथ, बीच में 2 को छोड़ के तीसरे स्टेप पे एक साथ कूद रहा है, नहीं
ये देखो यहाँ से 2 बीच में छोड़े सीधे तीसरे पे कूद रहा है, तो 40 में से 3 गए तो 37, फिर 3 माइनस करने पे 34, फिर 3 माइनस करने पे 31, फिर 3 माइनस करने पे 28। अभी 28 पे हम पहुंच गए। 22, फिर यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा बेटा 10। ठीक है, देखो यहाँ पे 16 पे था, 13 पे था। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न में कूद रहा है बेटा। देखो 1 2 3 4 5, कितने कूद रहा है? 5 स्टेप। तो हमें 5 कम करते जाना है। देखो यहाँ पे सीधा 5 मतलब 4 बीच में सीधे 5th प्लेस पे कूद रहा है। 1 सेकेंड, ये ऐसे 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 और ऐसे। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये भर दिया। देखो 5th 70 से 65, 60, फिर 55, फिर 50, 45, ये 5 के स्टेप मतलब सीधे 5th स्टेप पे जंप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो ये कितने पे कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पे कर रहा है? 10th स्पेस पे। नहीं तो 100 में से 10 गए तो 90, फिर 10 के बाद 80, फिर 10 के बाद 70, फिर 60। तो यहाँ पे 10 100 आ गया, 90, फिर यहाँ पे बेटा 80 70 60। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये कितने स्टेप कूद रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं और शॉर्टकट क्या है बताओ। देखो ये 90 मतलब 10 स्टेप कूद गया। नहीं 10th स्टेप, 10th के बाद सीधा 80, तो 100 से 80 जाने पे मतलब सीधा 20वें स्टेप पे ये जंप किया। तो कितने का डिफरेंस है? 20 का। कितने का बेटा? 20 का, 20 का। तो अभी 80 से नेक्स्ट कहाँ जाएगा? 60 पे, फिर 60 से 40 पे। तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर ए पैटर्न इन द गिवन नंबर। जो नंबर दिए गए हैं उनमें पैटर्न है इनमें। इफ नॉट नहीं, चेंज द नंबर्स टू क्रिएट ए पैटर्न, आल्सो एक्सटेंड इट। यदि कोई पैटर्न नहीं है, चेंज द नंबर, बट पैटर्न है तो एक्सटेंड करो। तो यहाँ पे तो पैटर्न है बेटा 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस, तो यहाँ पे 50 40 और 30। ठीक है, यहाँ पे तो पैटर्न दे रखा है।